नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 14 अप्रैल को आपात स्थिति में ही यात्रा करें, कहा पुलिस अधीक्षक ने। मां भगवती का जागरण आयोजित किया गया। रेलवे रोड और वर्कशॉप रोड का नवीनीकरण जारी, कहा आयुक्त आयुष सिन्हा ने। मंत्री कृष्णपाल पंवार ने मीडिया से बात की। साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहें, कहा पुलिस अधीक्षक ने। प्रधानमंत्री रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर, कहा जिला उपायुक्त ने। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। जिला उपायुक्त ने बढ़ते तापमान को लेकर निर्देश जारी किए। जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने कैल में रैली स्थल का निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बात की और नवीन जिंदल फाउंडेशन द्वारा शिविर आयोजित किया गया। और अब गतिविधियां विस्तार से। पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 14 अप्रैल प्रधानमंत्री रैली को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसे में इस दिन केवल आपात स्थिति में ही यात्रा करें। पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि 14 अप्रैल सोमवार को गांव कैल में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रैली आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर जिले में वीवीआईपी आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। उन्होंने आमजन से अपील की कि इस दिन केवल आपात स्थिति में ही यात्रा करें और यात्रा से पहले अपना रूट निर्धारित करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिला ट्रैफिक पुलिस जगह तैनात रहेगी। डाइवर्ट किए गए रूट इस प्रकार रहेंगे। सहारनपुर की ओर से अंबाला पंचकूला की ओर जाने वाले वाहन औरंगाबाद बाईपास होते हुए गांव हरनौल, खेड़ी लखा सिंह, सरस्वती नगर, थाना छप्पर होते हुए दोसरता की ओर जाएंगे। पोंटा साहिब, प्रताप नगर, छछरौली से अंबाला की ओर जाने वाले वाहन बिलासपुर, सरावां, पावनी होते हुए आगे बढ़ेंगे। गत दिवस पूज्य ज्वाला माताजी मंदिर में मां भगवती का भव्य जागरण आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने मां भगवती का गुणगान किया। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी मां के पावन नवरात्रों की अष्टमी को पूज्य ज्वाला माताजी मंदिर नजदीक ITI ससौली रोड यमुनानगर में पूज्य ज्वाला माताजी के सानिध्य में भव्य मां भगवती जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी रात मां भगवती का गुणगान बड़े धूमधाम से किया गया। भारी संख्या में यमुनानगर एवं अन्य शहरों से साध संगत ने जागरण में पहुंच महामाई का गुणगान किया। सेवक समर्पित जी और सेवक रसिक जी ने मां को रिझाने वाले भजन गाकर मां का गुणगान किया। मंडली द्वारा सुंदर सुंदर भजन गाकर संगत को निहाल किया गया। सेवक जी ने मातू मेरी है, हाँ मातू मेरी है भजन सुनाकर संगत को मंत्र मुग्ध कर दिया। श्री मंदिर में महाकाली मैया जी का बहुत मनमोह लेने वाला स्वरूप सजाया गया। मंदिर से सेवक समर्पित जी ने बताया कि हर नवरात्रों की अष्टमी को श्री मंदिर में मां भगवती का जागरण आयोजित किया जाता है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने 14 अप्रैल की प्रधानमंत्री की विशाल रैली को लेकर रैली स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। देखिए, बहुत खुशी की बात है और सारा हरियाणा पल के बिछा के बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं और बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ पर 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगेगा। उससे हमारी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। जो हम बाहर से लेते हैं हमारी डिपेंडेंस कम होगी उसके ऊपर, और हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा ही एक प्लांट हम खेदड़ में लगाना चाहते हैं, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और 2 प्लांट हम पानीपत में लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बाहर से डिपेंडेंस कम से कम हो जाए, हमारी अपनी बिजली हो। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट लग रहा है यहाँ पर, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे मैंने सारा मुआयना किया है, अधिकारी लगे हुए हैं सारे, एक एक पॉइंट को वो बड़े गौर के साथ उन्होंने सारी व्यवस्था की। सर, अधिकारियों को भी आप काफ़ी सख्त लहजे में समझाते नजर आए, कुछ खामियां भी दिखी होंगी? नहीं, सारा जो मेरे ध्यान में बात आई जी, क्योंकि मैंने 40 साल के जीवन में ऐसी बहुत रैलियाँ देखी हैं, तो जो मेरे ध्यान में बात आई वो मैंने इनको बताई है कि उसको करिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में नवीन जिंदल फाउंडेशन की ओर से जगाधरी वर्कशॉप आर्यनगर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। और बाबूजी जो हमारे OP जिंदल जी थे,
उनकी प्रेरणा से हमारे जो लोकसभा कुरुक्षेत्र है, माननीय जिंदल जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में अपनी जनता के हित में जो ये कैंप लगाया हुआ है, जो कि फ्री मेडिकल चेकअप और दवाइयाँ वितरण का जो कैंप लगाया गया है, उसके लिए जिंदल साहब का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार सभी मिलजुल करके जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है, तो हम धन्यवाद करते हैं। माननीय नवीन जिंदल जी जो हमारे कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, वैसे तो ये पहले भी काफी समाज सेवी हैं, समाज सेवा क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।